नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को लेकर। क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बढ़ते हैं दोस्तों पहली खबर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्विटर विवाद के बीच कू ऐप हुआ पॉपुलर, उपयोगकर्ताओं की संख्या हुई 30 लाख के पार। आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कू को केंद्र सरकार के मंत्रियों और सरकारी विभागों का समर्थन मिलने के चलते उसके उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर के बारे में अपना रुख बताने के लिए कू का इस्तेमाल किया है। बता दें कि मंत्रालय ने ट्विटर के कई कथित भड़काऊ सामग्री को वापस लेने का आदेश दिया था, जिसका ट्विटर ने अब तक पूरी तरह पालन नहीं किया। बता दें कि ट्विटर के 1,75,00,000 उपयोगकर्ता हैं और जनता के साथ संवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच देश के लाखों किसानों को अब मिलेगी 36,000 रुपये पेंशन। आप भी मुफ्त में उठा सकते हैं इस सरकारी स्कीम का लाभ। आपको बता दें दोस्तों, देश के 21,19,316 किसानों ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किसान मानधन योजना में करवा लिया है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए इस पेंशन का लाभ लेना उतना ही आसान है, क्योंकि उनके लिए यह फ्री के समान है। ऐसे किसानों की जेब से इस स्कीम का प्रीमियम नहीं कटेगा, बल्कि सरकार जो सालाना 6,000 रुपये दे रही है उसमें से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। बस इसके लिए किसान को विकल्प चुनना पड़ेगा। बता दें कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड से की थी, लेकिन इसके तहत 9 अगस्त को ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। इसका नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जो किसानों को समर्पित सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है। उसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो अब चंद मिनटों में ही पैसा आएगा वापस। आईआरसीटीसी ने शुरू किया अपना पेमेंट गेटवे। आपको बता दें कि अब ट्रेनों का टिकट बुक करना बहुत आसान होने जा रहा है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करने के साथ ही अपना पेमेंट गेटवे भी शुरू कर दिया है। बता दें, इससे थर्ड पार्टी के पेमेंट गेटवे से निर्भरता खत्म हो जाएगी। वहीं टिकट बुक करने के लिए किसी बैंक के पेमेंट गेटवे पर भुगतान में लगने वाले समय की बचत होगी। इसके अलावा अगर कोई भी यात्री अपना टिकट रद्द करता है तो उसका रिफंड भी तुरंत खाते में आ जाएगा। बता दें कि आईआरसीटीसी आई-पे के तहत आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उपयोग करने वालों को तत्काल पैसे रिफंड करने का एक फीचर शुरू किया है। उसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हवाई यात्रा होगी महंगी, सरकार ने घरेलू हवाई किराए पर सीमा 10 से 30% तक बढ़ाया। आपको बता दें कि यात्रियों को अब हवाई यात्रा के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी होगी, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को घरेलू हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा 10 से 30% तक बढ़ा दी। बता दें कि मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कहा कि ये नई सीमाएं 31 मार्च 2021 तक या अगले आदेश तक लागू रहेंगी। बता दें कि पिछले साल 21 मई को अनुसूचित घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए मंत्रालय ने उड़ान की अवधि के आधार पर वर्गीकृत 7 बैंड के जरिए हवाई किराए पर सीमाएं लगाई थी। इस तरह के पहले बैंड में 40 मिनट की अवधि से कम की उड़ानें आती हैं। पहले बैंड की निचली सीमा बृहस्पतिवार को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,200 रुपये की गई। साथ ही लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने किया सीएम नीतीश पर हमला, समझाया का खा गा घा का मतलब। दरअसल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर
ट्वीट कर हमला बोला है। इस ट्वीट में का खा ग घ नाम से घोटालों का जिक्र किया गया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने तेज प्रताप पर तंज कसा था। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में कहा था कि बिहार के बारे में बोलने से पहले उसके विषय में जानकारी जाननी चाहिए। जिसे बिहार का खा ग घ भी नहीं पता वो बिहार में अपराध की बात करते अच्छे नहीं लगते। बता दें कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं, बस सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देते हैं। इसी बीच खबर निकल के आ रही है, जल्द लागू होगा सीएए, बंगाल में अमित शाह ने किया ऐलान, बेचैन हुई ममता बनर्जी। दरअसल भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। शाह ने बंगाल के कुछ बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि हम कोविड-19 टीकाकरण खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा विपक्ष सीएए पर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा, भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर इससे असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह के इस बयान के बाद ममता बनर्जी बेचैन हो गई हैं। मालूम हो कि ममता बनर्जी शुरू से ही सीएए का विरोध कर रही हैं। बता दें कि अमित शाह ने कहा हम सीएए लेकर आए, बीच में कोरोना आ गया। ममता दीदी कहने लगी कि ये झूठा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट्स को लेकर बड़ी खबर, अब नहीं मिलेगी अनुमति वापस आने की। एक बार फिर कंपनी ने बताई वजह। आपको बता दें दोस्तों, कैपिटल हिंसा के बाद से ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब ट्विटर के मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी ट्विटर पर वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति का निलंबन वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब हम आपको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है तो आप प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हट दिए जाते हैं, चाहे आप एक टिप्पणीकार हों, चाहे एक सीईओ या फिर आप एक पूर्व या वर्तमान के बड़े नेता। ट्विटर सीएफओ ने बताया कि हम पारदर्शिता विश्वास करते हैं, हम समझते हैं कि यह एक अच्छी बात है। इसी बीच बिटकॉइन को लेकर बड़ी खबर, लग सकता है पूर्ण रूप से प्रतिबंध, शायद आरबीआई ला सकता है डिजिटल मुद्रा। आपको बता दें कि बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिटकॉइन की कीमत उस स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने जा रही है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यह साफ किया कि यह एक उच्च स्तरीय कमेटी ने सभी वर्चुअल करेंसी को भारत में बैन करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एसेट ट्रस्ट को अवैध गतिविधियों व पेमेंट सिस्टम से खत्म करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसलिए निवेशकों के बीच यह आशंका गहरा रही है कि सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का फैसला कर सकती है। बता दें कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने कहा था कि आरबीआई की आंतरिक समिति केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा जारी करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है और यह जल्दी इस बारे में सिफारिश देगी। उसी के साथ पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जाने कितनी है कीमत। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। डीजल की कीमतों में आज 30 से 31 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 24 से 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को देश में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। बता दें कि दोनों ईंधनों की कीमतों में लगातार तीसरे दिन वृद्धि हुई। पेट्रोल के दाम में आज 25 पैसे और डीजल में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई।